इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल साइंस या फिर रोल ऑफ वाइटल साइंस, जिसमें आप लोग जानोगे कि वाइटल साइंस का किस तरीके से उपयोग है, वाइटल साइंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, वाइटल साइंस का क्या क्या काम है, ठीक है, और किस तरीके से वाइटल साइंस हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप आज की इस क्लास में जानने वाले हो। देखो बालकों, मैं आप लोगों के साथ 4 पॉइंट यहाँ पे डील करने वाला हूँ। इन 4 पॉइंट में आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि वाइटल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, वाइटल साइंस का रोल क्या है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना, और अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो बता देना। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वाइटल साइन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड हेल्प टू मेक प्लान नीडेड नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो बालकों, जरा ध्यान से समझना, वाइटल साइन से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का पता किया जाता है। वाइटल साइंस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कम करने में और उन्हें मैनेज करने में नर्स की मदद करते हैं, ताकि नर्स प्लान बना सके। देखो बालकों, अभी तक जो मैंने समझाया है उसको रख दो थोड़ा एक तरफ, और अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना। देखो, मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड व्हाट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। देखो क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइफ मतलब जीवन, थ्रेटनिंग मतलब खतरा, और कंडीशन मतलब हालात, यानी कि जीवन को खतरे में डालने वाले हालात, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ मतलब जीवन, थ्रेटनिंग मतलब खतरा, और डिजीज मतलब बीमारी, यानी कि जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज सिमिलर चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर कुछ ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आती है जो कि जानलेवा और ख़तरनाक है, जिसके कारण पर्सन की यहाँ पे डेथ हो सकती है। तो ये कंडीशन कहलाती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। समझे कुछ? देखो क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कैसे आप डिफाइन करोगे। देखो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बच्चों ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि खतरनाक और जानलेवा है, और जिसके कारण यहाँ पे पर्सन की डेथ हो सकती है। वो कंडीशन होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की चीज़ ही नहीं है। देखो अब कौन कौन सी ऐसी डिजीज है, देखो एग्जाम्पल देख लो, सीवियर एलर्जी, सीवियर डायरिया, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज़, अस्थमा, कोविड-19, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ व्हाट इज नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। देखो बालकों, नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब होता है रोल ऑफ ए नर्स इन ए केयर ऑफ ए क्लाइंट, यानी कि नर्स जब किसी क्लाइंट की केयर करती है तो वहाँ पे उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, कुछ रोल होते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। देखो एक नॉर्मल क्लाइंट है, नर्स को उसकी केयर करनी, तो किस तरह से उसके रोल होंगे। देखो नर्स उसकी काउंसलिंग करेगी, उसे एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नर्स उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या हो सके, जिससे उसका स्ट्रेस कम हो सके, उसकी एंजाइटी कम हो सके। नर्स उसे फिजिकल एक्टिविटी कराएगी, नर्स उसे एक्सरसाइज कराएगी, नर्स उसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएगी, ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। नर्स पेशेंट की डेली एक्टिविटी में हेल्प करेगी, ठीक है, बाथिंग, ब्रशिंग, ठीक है, हेयर केयर, नेल केयर, स्किन केयर, ठीक है, जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब नर्स के रोल ही तो हैं। तो इस तरह से नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब होता है रोल ऑफ ए नर्स इन ए केयर ऑफ ए क्लाइंट, यानी कि जब किसी क्लाइंट की केयर करनी है तो वहाँ पे नर्स के कुछ रोल होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, तो उन्हें ही कहते हैं हम नर्सिंग इंटरवेंशन। एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और नर्सिंग इंटरवेंशन थोड़ा और अच्छे से समझने में आ जाएगा। देखो एक क्लाइंट है, हॉस्पिटल में आया, नर्स ने उसके वाइटल साइन लिए, ठीक है। अब नर्स ने जब वहाँ पे उसके वाइटल साइन लिए तो नर्स को पता चला कि इस क्लाइंट को कोविड-19 है, ठीक है। तो नर्स ने क्या कर दिया, उसको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया घर पे। तो पेशेंट क्या है, होम क्वारंटाइन पे घर पे है। नर्स उसकी केयर के लिए वहाँ पर प्रेजेंट भी है और उसकी केयर कर रही है। अब नर्स ने सोचा कि कुछ प्लानिंग की जाए जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। तो उसके लिए उसने पेशेंट को
कुछ एक्सरसाइज सिखाई, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। और इससे क्या फ़ायदा मिला, इससे पेशेंट ने क्या किया, जल्दी रिकवरी की ली और पेशेंट यहाँ पे धीरे धीरे ठीक होने की कंडीशन पे आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहली चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि नर्स ने वाइटल साइंस लिए। ठीक है, तो वाइटल साइंस लेने के बाद में हमें पता चला कि पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि कोविड-19 है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यहाँ पे नर्स की यहाँ पे हेल्प हुई नहीं हुई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को पता लगाने में। ठीक है, और वो कंडीशन की हेल्प कैसे हुई, नर्स ने वाइटल साइन लिए। ठीक है, अब नर्स ने इस कंडीशन को कम करने के लिए कुछ प्लानिंग भी करी यहाँ पे। ठीक है, करी नहीं करी, करी। कौन कौन सी प्लानिंग थी? वो प्लानिंग थी एक्सरसाइज, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज थी और ब्रीथिंग एक्सरसाइज थी, और उससे क्या किया, उसने लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कम किया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या समझे, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और नर्सिंग इंटरवेंशन का। ठीक है, अब वापस टॉपिक पे आ जाओ। वाइटल साइंस आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड हेल्प टू मेक प्लान नीडेड नर्सिंग इंटरवेंशन। यानी कि वाइटल साइंस से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को पता किया जाता है और वाइटल साइंस से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कम करने में और उसे मैनेज करने में नर्स की मदद करते हैं, ताकि नर्स प्लानिंग कर सके। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, द चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट सच एज इम्प्रूवमेंट और नॉट मे बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस। देखो बालकों, जब किसी क्लाइंट की कंडीशन में चेंजेस आता है तो चेंजेस एक ही कारण से आएगा, क्लाइंट को या तो डिजीज़ है। ठीक है, अब जब क्लाइंट को डिजीज़ है तो या तो वो इम्प्रूवमेंट करेगा या तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। तो ये सभी कंडीशन हम वाइटल साइन से पता लगा सकते हैं। एक कॉमन एग्जांपल से इस चीज़ को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। एक क्लाइंट है जिसके वाइटल साइन नर्स ने मेजर करे। ठीक है, तो नर्स ने आइडेंटिफाई किया कि इस क्लाइंट को कोविड-19 डिजीज़ है और कोविड-19 डिजीज़ के सिम्टम भी आ रहे हैं। तो नर्स ने उसे होम क्वारंटाइन कर दिया, जहाँ पे एक नर्स प्रेजेंट है और उसकी केयर भी वो कर रही है। ठीक है, अब नर्स ने क्या किया, प्लानिंग करी ताकि क्लाइंट जल्दी रिकवर हो सके। इसके लिए उसे फिजिकल एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज उसे सिखाई और उसे करने के लिए भी कहा। तो क्लाइंट उस एक्सरसाइज को फॉलो करता है। तो जब क्लाइंट रिकवर होने लग जाता है या फिर रिकवर हो जाता है तो नर्स एक बार फिर से वाइटल साइन मेजर करती है क्लाइंट की, और नर्स ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि क्लाइंट रिकवर हो चुका है और अब जो क्लाइंट है वो हेल्दी है। देखो बालकों, इस एग्जाम्पल में नंबर पहली चीज़ ये हुई कि नर्स ने क्लाइंट के वाइटल साइन मेजर किए। ठीक है, नंबर दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हुई कि क्लाइंट की कंडीशन में चेंजेस देखा गया। वो चेंजेस था डिजीज़ के रूप में और वो डिजीज़ थी कोविड-19 डिजीज़। ठीक है, अब जब क्लाइंट ने रिकवर किया तो वहाँ पे रिकवर करने के बाद में नर्स ने एक बार फिर से वाइटल साइन मेजर किए। ठीक है, और उसके बाद नर्स ने कंफर्म किया कि ये क्लाइंट रिकवर कर चुका है और अब हेल्दी है। तो ये थी नंबर तीसरी चीज़। ठीक है, समझ गए? बहुत इजी था। देखो बालकों, वापस पॉइंट पे आ जाओ। द चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट सच एज इम्प्रूवमेंट और नॉट मे बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस। देखो, किसी क्लाइंट की कंडीशन में चेंजेस आना एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि उस क्लाइंट के अंदर डिजीज है। तो जब क्लाइंट के अंदर डिजीज है तो या तो वो इम्प्रूवमेंट करेगा या तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम वाइटल साइन की मदद से पता लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, थ्रू द फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइंस डेविएशन इन फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन कैन बी डिटेक्टेड। देखो बालकों, क्या होता है कि वाइटल साइंस की मदद से हम वाइटल ऑर्गन में होने वाले चेंजेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, वाइटल ऑर्गन बेसिकली एक तरह के हमारे बॉडी के जीवित अंग होते हैं, मेजर अंग होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइटल ऑर्गन क्या चीज़ है, फिर हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, व्हाट इज वाइटल ऑर्गन? वाइटल ऑर्गन क्या है? बेसिकली सबसे पहले आपको पता करना होगा कि वाइटल ऑर्गन वर्ड का मतलब क्या होता है।
तभी आप पता कर पाएंगे कि वाइटल ऑर्गन क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो है वाइटल एंड दूसरा है ऑर्गन। ठीक है, वाइटल जो वर्ड है इसका मतलब होता है जिंदा यानी कि जीवित, जिसे हम बोलते हैं अलाइव। तो वाइटल वर्ड का मतलब क्या हो गया, वाइटल वर्ड का मतलब हो गया अलाइव। ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन का वर्ड का मतलब होता है अंग। अब ऑर्गन को डिफाइन करने का तरीका होता है एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म है स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। देखो बालकों, ऑर्गन जो होता है बहुत सारे टिश्यू के आपस में मिलने से बनता है। ठीक है, और इस ऑर्गन का हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रकार का फंक्शन होता है। ठीक है, यही ऑर्गन वर्ड का मतलब है। एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, तो ये होता है ऑर्गन। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन, देखो बालकों, ऑर्गन के जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि लंग्स, ब्रेन, हार्ट। ठीक है, ये क्या है? ये है ऑर्गन। देखो बालकों, लंग्स क्या है? एक तरह का ऑर्गन है। अब जो ये लंग्स है ये बहुत सारे टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, लंग्स का हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या है वो स्पेसिफिक फंक्शन? हमें ब्रीथिंग में हेल्प कौन कर रहा है? लंग्स कर रहा है। और हमारे O2 और CO2 को एक्सचेंज कौन कर रहा है? वो कर रहा है लंग्स। तो लंग्स का काम है हमें सांस लेने में मदद करना और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एक्सचेंज करना। ये क्या है? ये स्पेसिफिक फंक्शन है लंग्स का। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब होता है अंग। एंड सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। ठीक है, क्या होता है कि जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती है तो उनके मिलने से बनता है टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से बनता है ऑर्गन। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से बनता है सिस्टम, और सिस्टम के मिलने से क्या बनेगा? सिस्टम के मिलने से बनेगा बॉडी। दिस इज अ बॉडी। ठीक है, क्या है ये बॉडी। ठीक है, समझ गए? ये क्या है? ये एक ग्राफ चार्ट है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऑर्गन कैसे बना, टिश्यू कैसे बना और यहाँ पे हमारी बॉडी कैसे बनी। ठीक है, क्या है? ग्राफ चार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट किसी तरह का है नहीं है? ठीक है, व्हाट इज वाइटल ऑर्गन? वाइटल ऑर्गन क्या है? वाइटल ऑर्गन इज ए नीड ए पर्सन टू सर्वाइव। इट इज नॉट ए पॉसिबल टू लिव विदाउट वाइटल ऑर्गन। इफ एनी चेंजेस अकर इन वाइटल ऑर्गन डेट रिजल्ट लाइफ थ्रेटनिंग। देखो बालकों, किसी भी पर्सन के जीवित रहने के लिए वाइटल ऑर्गन का होना जरूरी है। बिना वाइटल ऑर्गन के हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम जीवित हैं। नो वाइटल ऑर्गन, नो लाइफ एंड नो सर्वाइव। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई चेंजेस आ जाता है वाइटल ऑर्गन के अंदर तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी खतरे में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 5 मेजर ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 5 मेजर ऑर्गन को कहा जाता है वाइटल ऑर्गन। ठीक है, नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 लंग्स, नंबर 4 लीवर और नंबर 5 किडनी। तो दीज आर द वाइटल ऑर्गन, और इन्हीं वाइटल ऑर्गन पे हमारा सर्वाइव टिका हुआ है और हमारी लाइफ टिका हुआ है। इन्हीं के कारण हम जिंदा हैं। ठीक है, तो दीज आर द वाइटल ऑर्गन। तो देखो बालकों, आपने अच्छे से समझ लिया है कि वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वापस पॉइंट पे। हमारा पॉइंट था कि थ्रू द फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइंस डेविएशन ऑफ फंक्शनिंग इन वाइटल ऑर्गन कैन बी डिटेक्टेड। देखो बालकों, क्या होता है कि वाइटल साइंस की मदद से वाइटल ऑर्गन में होने वाले चेंजेस को हम पता कर सकते हैं। देखो, अब ये चीज़ कैसे पता की जाती है, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। देखो, एक पेशेंट है, नर्स को कुछ सिम्टम बताता है जैसे कि पेन इन चेस्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नोजिया। ठीक है, इस तरह के सिम्टम वो नर्स को बताता है। अब नर्स क्या करती है कि वाइटल साइंस लेती है पेशेंट के, जहाँ पे उसने पता किया कि पेशेंट की हार्ट बीट एबनॉर्मल है। ठीक है, तो उससे पता चला कि पेशेंट को क्या है, हार्ट डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से क्या समझने में आता है? इस एग्जाम्पल से ये चीज़ समझने में आती है कि वाइटल साइंस की मदद से हम किसी भी ऑर्गन में होने वाले चेंजेस का पता कर सकते हैं, स्पेशली वाइटल ऑर्गन।
ठीक है, तो ये था पॉइंट। आगे समझने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, थ्रू द वाइटल साइन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड एंड डेट विल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, रिजल्ट ऑफ ए ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड नर्सिंग केयर। वाइटल साइंस हमें स्पेसिफिक प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं एंड वाइटल साइंस हमारी डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, रिजल्ट ऑफ ए ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड नर्सिंग केयर में मदद करते हैं। वाइटल साइंस डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज क्या होता है। नहीं पता? देखो, डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिजीज कॉल्ड डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, यानी कि बीमारी को पहचानना कहलाएगा डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, ठीक है। अब किसी भी प्रकार की डिजीज को पहचान रहे हैं यानी कि आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो 3 चीज़ों से डायग्नोसिस होता है। सबसे पहले है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है कि वाइटल साइंस लिए जाते हैं, हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है साइन एंड सिम्टम। पेशेंट से साइन एंड सिम्टम लिए जाते हैं, ठीक है। जो पेशेंट बताता है कि भाई मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे नोजिया हो रहा है, मुझे डिफ़िकल्टी इन स्लीप हो रहा है, ठीक है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से सिम्टम लिए जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है टेस्ट। टेस्ट में जैसे कि ब्लड टेस्ट, USG टेस्ट, इमेज टेस्ट, बेसिकली इमेज टेस्ट जिसमें USG टेस्ट, ठीक है, CT स्कैन, ठीक है, उसके बाद में बायोप्सी, ठीक है, इस तरह से टेस्ट कराए जाते हैं। फिर कंफर्म हम कहते हैं कि इस पर्सन को डिजीज़ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये है डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज़, ठीक है। अब मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आप समझना कि किस तरीके से वाइटल साइंस डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज़ में हेल्प कर रहे हैं। देखो, एक पेशेंट है, अपने चेकअप के लिए नर्स के पास आता है। नर्स उसके वाइटल साइंस लेती है, जहाँ पे नर्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट के वाइटल साइंस नॉर्मल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में पेशेंट कुछ सिम्टम नर्स को बताता है, नर्स ने वो सिम्टम ऑब्जर्व किए। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो उस पेशेंट से कहा कि जाके करा के आओ। पेशेंट टेस्ट को करा के आता है, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पेशेंट को डिजीज़ है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपने ऑब्जर्व किया कि वाइटल साइंस ने हमारी यहाँ पे मदद करी डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज़ में, यानी कि डिजीज़ को पहचानने में, ठीक है। तो इस तरीके से वाइटल साइंस डिजीज़ को पहचानने में मदद करते हैं या फिर डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज़ में हेल्प करते हैं। वाइटल साइंस ट्रीटमेंट के रिजल्ट को पता करने में मदद करते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट का रिजल्ट 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पर्सन की कंडीशन में इम्प्रूव होता है तो वो होगा पॉजिटिव, अगर पर्सन की कंडीशन में इम्प्रूव नहीं होता है तो वो होता है नेगेटिव। अब इस चीज़ को पता करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वाइटल साइन मेजरमेंट, यानी कि पर्सन के वाइटल साइन लिए जाते हैं। अगर पर्सन के वाइटल साइन सही है तो इसका मतलब पर्सन इम्प्रूव कर रहा है, अगर पर्सन के वाइटल साइन सही नहीं है तो इसका मतलब है कि पर्सन इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से वाइटल साइंस ट्रीटमेंट के रिजल्ट को पता करने में मदद करते हैं, ठीक है। वाइटल साइंस की मदद से हम मेडिकेशन का इफेक्ट पता कर सकते हैं। देखो बालकों, मेडिकेशन का जो इफेक्ट रहता है ये रहता है 2 तरीके का। पहला इफेक्ट रहता है पॉजिटिव इफेक्ट एंड दूसरा इफेक्ट रहता है नेगेटिव इफेक्ट। अगर पर्सन की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो रहेगा पॉजिटिव इफेक्ट, अगर पर्सन की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो रहेगा नेगेटिव इफेक्ट। अब इस चीज़ को कैसे पता किया जाए? देखो, वाइटल साइंस हमें मेजर करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि अगर वाइटल साइंस नॉर्मल होंगे तो यानी कि समझ जाओ कि मेडिकेशन का इफेक्ट पॉजिटिव है, पर्सन इम्प्रूव कर रहा है। वाइटल साइंस अगर नॉर्मल नहीं है और एबनॉर्मल है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही उसमें चेंजेस आ रहा है, यानी कि मेडिकेशन का इफेक्ट नेगेटिव है, यानी कि उसके अंदर साइड इफेक्ट आ रहे हैं या तो मेडिकेशन काम नहीं कर रही है। तो यानी कि वाइटल साइंस की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि मेडिकेशन का इफेक्ट कैसा है, ठीक है। वाइटल साइंस नर्सिंग केयर में मदद करते हैं। देखो बालकों, नर्सिंग केयर का मतलब होता है कि नर्स द्वारा पेशेंट की देखभाल करना, केयर ऑफ ए पेशेंट बाय ए नर्स, ठीक है, ये होता है नर्सिंग केयर। देखो, नर्सिंग केयर 2 तरीके की होती है। पहली होती है हॉस्पिटल नर्सिंग केयर, दूसरी होती है होम नर्सिंग केयर। हॉस्पिटल नर्सिंग केयर में क्या होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और नर्स वहाँ पे उसकी देखभाल करती है। दूसरा होता है होम नर्सिंग केयर। होम नर्सिंग केयर में
पेशेंट घर पे एडमिट होगा, होम पे एडमिट होगा और नर्स उसकी केयर करेगी। देखो, अगर नर्सिंग केयर किसी पेशेंट को दी जा रही है तो उसकी कंडीशन में पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे और नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। यानी कि उसकी कंडीशन अगर धीरे धीरे इम्प्रूव होती है तो वो होता है पॉजिटिव इफेक्ट, और उसकी कंडीशन अगर इम्प्रूव नहीं होती है तो वो होती है नेगेटिव इफेक्ट। इस कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं वाइटल साइंस की मदद से। पेशेंट के हम वाइटल साइन लेंगे, जहाँ पे अगर उसकी कंडीशन अगर इम्प्रूव होती है यानी कि इसका मतलब है कि नर्सिंग केयर सही है। अगर पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती, इसका मतलब नर्सिंग केयर सही नहीं है और अच्छे से देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से वाइटल साइंस नर्सिंग केयर में मदद करते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें आप लोगों ने स्टडी करी कि वाइटल साइंस क्या इम्पोर्टेंस क्या है, वाइटल साइंस की रोल क्या है। ठीक है, तो अच्छे से मैंने बता दिए हैं पूरे 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लो तो आपको सब कुछ चीज़ें समझने में आ जाएगी। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई हो तो अभी कमेंट कर दो, और जो भी पर्सन अभी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।